हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिसाक के मईशियत है, पढ़ेंगे। चार्टर का मतलब है मिसाक। असल में ये सियासी मुआहदा एग्रीमेंट को कहा जाता है। इकानमी का मतलब मईशियत। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिसाक के मईशियत। ये मिसाक के मईशियत क्या है और ये मिसाक के मईशियत कौन चाहता है और ये मिसाक के मईशियत किस तरह की और क्यों चाहता है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है, इसकी मंथली फ़ी 100 रुपी है, तो ये आप ज्वाइन करने के बाद आप पे करेंगे। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब हैज़ कॉल्ड अपॉन स्टेक होल्डर्स। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्टेक होल्डरों को बुलाया है। कॉल अपॉन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है रस्मी तौर पर इनवाइट करना, दावत देना, बुलाना। किस लिए? टू इवॉल्व अ ब्रॉडर कंसेंसस, एक वसी तर इत्तफाक राय अखज़ करने के लिए। इवाल का मतलब होता है इर्तका पाना और इसका एक मतलब अखज़ करना भी होता है। ब्रॉडर का मतलब वसी तर, कंसेंसस इत्तफाक राय, किस पर? ऑन की इकोनॉमिक इश्यूज, अहम इक्तसादी मसाइल पर। की का मतलब अहम। फेसिंग द कंट्री, जिनका मुल्क को सामना है। टू इंश्योर सस्टेनेबल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, पायदार इस्तेहकाम और नशोनुमा की यकीन दहानी के लिए। इंश्योर का मतलब यकीन दहानी करना, सस्टेनेबल पायदार, स्टेबिलिटी इस्तेहकाम। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने पायदार इस्तेहकाम और नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए मुल्क को जिन अहम इक्तसादी मसाइल का सामना है पर एक वसी तर इत्तफाक राय अखज़ करने के लिए स्टेक होल्डरों को बुलाया है। टॉकिंग टू द मीडिया ऑन द वीकेंड पर मीडिया से बात करते हुए ही सेड, उसने कहा, एवरीवन शुड जॉइन हैंड्स इन द नेशनल इंटरेस्ट, हर किसी को कौमी मफाद में एक हो जाना चाहिए। जॉइन हैंड्स इडियम है, जिसका मतलब एक हो जाना, मतलब है साथ साथ हो जाना। एंड एग्री ऑन अ कॉमन चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और एक मुश्तरक मिसाक के मईशियत पर इत्तफाक करना चाहिए। वीकेंड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उसने कहा, कौमी मफाद में हर एक को एक हो जाना चाहिए और एक मुश्तरक मिसाक के मईशियत पर इत्तफाक करना चाहिए। He did not elaborate, उसने वजाहत नहीं की। Who exactly he was addressing, कि ठीक से वो किसे मुखातिब कर रहा था। एड्रेस का मतलब मुखातिब करना। But seemed to want a consensus among political parties, लेकिन लगता था कि वो सियासी जमातों में एक इत्तफाक राय चाहता था। उसने वजाहत नहीं की कि वो ठीक से किससे मुखातिब हो रहा था, लेकिन लगता था कि वो सियासी जमातों में एक इत्तफाक राय चाहता था। He also stopped short of outlining the points or issues, वो नुकात या मसाइल को मुख्तसर तौर पर बयान करने का ख्वाह न था। Stop short of something और stop short of doing something, ये इडियम है। इसका मतलब है कि किसी बात के लिए तैयार ना होना या किसी बात के लिए ख्वाह ना होना, चाहना ना। आउटलाइन का मतलब होता है खाका पेश करना, या आउटलाइन का मतलब होता है मुख्तसर तौर पर बयान कर देना। That he wants a political consensus on in the charter, कि वो मिसाक में एक सियासी इत्तफाक राय चाहता है। वो नुकात या मसाइल को मुख्तसर तौर पर बयान करने का ख्वाह ना था कि वो मिसाक में एक सियासी इत्तफाक राय चाहता है। The ruling PMLN has long been calling for a political consensus, हुक्मरान PMLN देर से एक सियासी इत्तफाक के राय का मुतालबा कर रही है। कॉल फॉर का मतलब मुतालबा करना। ऑन किस पर? ऑन द इकोनॉमिक पाथ फॉरवर्ड, अगले इक्तसादी राह अमल में। हुक्मरान PMLN जमात अगले इक्तसादी राह अमल में बड़ी देर से एक सियासी इत्तफाक के राय का मुतालबा करती आ रही है। बैक इन 2014, माजी में 2014 में, A similar call was issued by the then Finance Minister Ishaq Dar,
ایک اسی طرح کا مطالبہ اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ ماضی میں 2014 میں ایک اسی طرح کا مطالبہ اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے ایشو کیا گیا تھا یا جاری کیا گیا تھا۔ Now I am going to read it as a whole in English. Finance Minister Mohammad Aurangzeb has called upon stakeholders to evolve a broader consensus on a key economic issues facing the country to ensure sustainable stability and growth. Talking to the media over the weekend, he said, everyone should join hands in the national interest and agree on a common charter of economy. He did not elaborate who exactly he was addressing, but seemed for want a consensus among political parties. He also stopped short of outlining the points or issues that he wants a political consensus on in the charter. The ruling PMLN has long been calling for a political consensus on the economic path forward. Back in 2014, a similar call was issued by then the Finance Minister Ishaq Dar. Shehbaz Sharif followed up as opposition leader in 2019. शहबाज शरीफ ने 2019 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा के इसमें इजाफा किया। फॉलो अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो उसमें किसी एक और कोशिश का इजाफा कर देना, या आप कह लें एक कोशिश का इजाफा किया। कैसे? ऑफरिंग हिज पार्टी सपोर्ट टू द पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई की हुकूमत को अपनी पार्टी की सपोर्ट या हिमायत की पेशकश करके। ऑफर का मतलब पेशकश करना, सपोर्ट हिमायत, किस बात पे? ऑन अ कॉमन एजेंडा, एक मुश्तरक एजेंडे पर, टू स्टॉप द इकोनॉमिक स्लाइड, इक्तसादी अबतरी को रोकने के लिए। स्लाइड का मतलब अबतरी। शहबाज शरीफ ने इक्तसादी अबतरी को रोकने के लिए एक मुश्तरक एजेंडा पर पीटीआई हुकूमत को अपनी पार्टी की हिमायत की पेशकश करके 2019 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा के इसमें इजाफा किया। He reiterated his desire for a charter of economy in February this year. उसने इस साल फरवरी में एक मिसाक के मईशियत के लिए अपनी ख्वाहिश का इयादा किया। रीएट्रिएट का मतलब इयादा करना, दोहराना, डिज़ायर ख्वाहिश। डेज आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोल्स, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शनों में से एक के कुछ दिनों बाद, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शनों में से एक के कुछ दिन बाद उसने इस साल फरवरी में एक मिसाक के मईशियत के लिए अपनी ख्वाहिश का इयादा किया। बट नन ऑफ दीज कॉल्स हैव ड्रॉन एन एक्टिव रिस्पॉन्स फ्राम द अदर पार्टीज, लेकिन इन मुतालबात या कॉलों में से कोई एक भी दूसरी पार्टियों से एक चुस्त रिस्पॉन्स या जवाब हासिल नहीं किया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, वो ये है कि नन ऑफ दीज कॉल्स, ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है और इसके बाद वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, हैज़। एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि नन प्लस प्लूरल नाउन्स हो तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। एक्टिव रिस्पांस का मतलब है एक चुस्त जवाब या रद्द अमल, लेकिन इन मुतालबात में से एक भी दूसरी पार्टियों से एक चुस्त रद्द अमल ना हासिल कर सका है। द लुक वार्म रिस्पांस इज अंडरस्टैंडेबल, सर्द मिहर जवाब काबिल फ़हम है। लुक वार्म का मतलब है सर्द मिहर, सर्द मिहर का मतलब है कि जिसमें जज्बा ना हो, जिसमें दिलचस्पी ना हो। अंडरस्टैंडेबल काबिल फ़हम, इवन दो अगरचे वी हैव इंडोर्स्ड द नीड फॉर सच अ चार्टर इन दिस कॉलम्स, हमने इन कालमों में ऐसे एक मिसाक की ज़रूरत की तौसीक की है। इंडोर्स का मतलब तौसीक करना। अब आप अगर इस सेंटेंस को समझ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें गलती है। वो क्या है, पहले मैं एक बार इसको मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेट करता हूँ फिर समझाता हूँ। सर्द मिहर जवाब काबिल फ़हम है, अगरचे हमने इन कालमों में एक ऐसे मिसाक की ज़रूरत की तौसीक की है। देखा आपने कि ये एक कंट्रास्ट सेंटेंस है, लेकिन इसमें तो कंट्रास्ट कहीं पर मौजूद नहीं। तो कंट्रास्ट लाने के लिए क्या करना है, पहले हिस्से को नेगेटिव रखना है, पहले हिस्से को नेगेटिव सेंटेंस में रखना है। वो कैसे? द लुक वार्म रिस्पांस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, सर्द मिहर जवाब
قابل فہم نہیں ہے، اگرچہ ہم نے ان کالموں میں ایک ایسے میثاق کی ضرورت کی توثیق کی ہے۔ ٹو اسٹارٹ ود اہم وجہ، ٹو اسٹارٹ ود ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے اہم وجہ۔ دا پی ایم ایل این لیڈرشپ نیڈس ٹو ڈیولپ این ایگریمنٹ، پی ایم ایل این قیادت کو ایک اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آن دا براڈر اکنامک گولز ود ان دا پارٹی، جماعت یا پارٹی کے اندر وسیع تر اقتصادی مقاصد پر۔ اہم وجہ پی ایم ایل این قیادت کو پارٹی میں یا جماعت میں وسیع تر اقتصادی مقاصد پر ایک اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فار انسٹانس، مثال کے طور پہ، وی ہیو پریویسلی سین ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور ان دا پارٹی، ہم نے سابقہ طور پہ پارٹی میں مختلف اقتدار یا طاقت کے مرکزوں کو دیکھا ہے، پولنگ ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز، جو مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں، آن سچ کروشل میٹرز، ان اہم معاملات پر، ایز ٹیکس ریفارمز، جیسا کہ ٹیکس اصلاحات ہیں، اینڈ دی پرائیویٹائزیشن آف ایس او ایز، اور ایس او ایز کے جو نجکاری ہے اس پر۔ مثال کے طور پہ ہم نے سابقہ طور پہ ایس او ایز کی نجکاری اور ٹیکس اصلاحات جیسے اہم معاملات پر پارٹی میں مختلف مرکزوں کی طاقت کو دیکھا ہے جو مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ لائک وائز، اسی طرح دا پی ایم ایل اینز ایلیز ان دا پریزنٹ سیٹ اپ ڈو ناٹ سی آئی ٹو آئی آن ویریس ایشوز، موجودہ حکومت میں پی ایم ایل این کے جو اتحادی ہیں وہ مختلف مسائل پر ایک دوسرے سے نظر نہیں ملاتے۔ سنس ایوری پارٹی ہیز اٹس اون اکنامک ایجنڈا، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک اقتصادی ایجنڈا ہے۔ اسی طرح موجودہ حکومت میں پی ایم ایل این کے اتحادی مختلف مسائل پر ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پاتے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اقتصادی ایجنڈا ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. Shehbaz Sharif followed up as opposition leader in 2019, offering his party support to the PTI government on a common agenda to stop the economic slide. He reiterated his desire for a charter of economy in February this year, days after one of the most controversial polls. But none of these calls has drawn an active response from other parties. The lukewarm response is not understandable, even though we have endorsed the need for such a charter in these columns. To start with, the PML leadership needs to develop an agreement on the broader economic goals within the party. For instance, we have previously seen different centers of power in the party pulling in different directions on such crucial matters as tax reforms and the privatization of SOEs. Likewise, the PMLN's allies in the present setup do not see eye to eye on various issues, since every party has its own economic agenda.